आज हम उस दो पर्सन के बारे में बात करेंगे जो दुनिया में राज करते हैं, चाहे वो आपके गांव हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आपके स्टेट हो या फिर आपके कंट्री हो, उस पर राज करता है। वो कौन हो सकता है? आज बात करेंगे इनके बारे में। पहला क्या लिखा मैंने? लीडर। दूसरा बॉस। लीडर और बॉस। अब हम इनके बारे में जानेंगे। एक लीडर जो होता है वो कैसा होता है, या फिर एक बॉस वो कैसा होता है, दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, या दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है, या दोनों पर्सन में डिफरेंस क्या है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि लीडर क्या है, हु इज लीडर, हु इज बॉस, दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, या फिर एक लीडर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। अगर हम दो चार लोग को इकट्ठे कर लिए, गुंडे को इकट्ठे कर लिए, हमारे गांव में तो ऐसे ही चलता है, दो चार गुंडे को, शराबियों को इकट्ठे कर लिए, हम लीडर बन गए। नालायक इंसान, वो तो गांव का लीडर नहीं हुआ, उन चार लोगों का लीडर हुआ। जो चार चमचे तुम्हारे पीछे घूम रहे, तुम्हारे कहने पे किसी के घर घुस जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, किसी को मार दे रहे, वो तुम पूरे गांव के लीडर तो नहीं बन पाए, लेकिन उन चारों के जो चमचे हैं उनके लीडर जरूर बन गए। शायद तुम भूल रहे, लेकिन आज हम वैसे ही पर्सन को लीडर बना देते। लीडर, गांव का लीडर कौन होता है? गांव का मुखिया हो गया, वही तो हमारा लीडर होता है। आज 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% हम ऐसे लीडर चुन जाते हैं या ऐसे लीडर को वोट करते हैं। अभी वोट का समय भी आ रहा है, हम ऐसे लोगों पे चर्चा कर देते हैं या ऐसे लोगों को हम लीडर बना देते हैं। 90% लोग जो होते हैं वो शराबी ही होते हैं, 90% लोग होते हैं वो ग्रुपिंग वाले ही होते हैं। हम ऐसे पर्सन को क्या बना देते हैं? लीडर बना देते हैं, जिसको कि लीडर का एल नहीं मालूम, आगे की शब्द तो छोड़ो, जिसको लीडर का एल नहीं मालूम है उस पर्सन को हम लीडर बना देते हैं। लीडर और बॉस में डिफरेंस यह है, लीडर जो होता है वो सबको लेकर चलता है, वो सबको लेकर चलता, वो अपने जैसा बनाना चाहता है। लीडर कोई भी काम करता है तो वो पहले खुद करता है, तब वो करके दिखाता है कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाता, वो लीडर होता है। जैसे आप लीडर का फुल फॉर्म ही देख लो, लीडर का फुल फॉर्म एल फॉर होता है लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल। एल फॉर होता है लीड बाय एग्जांपल, यानी कोई भी काम करते हैं या हम लीड करते, किसी को गाइड करते हैं, एग्जांपल के थ्रू करते हैं, एग्जांपल। लेकिन हम जो 90% लोगों को, शराबी को चुनते, वो क्या एग्जांपल देखेंगे? ऐसे शराब पिया जाता है या फिर यहां से शराब मंगवाया जाता है, ये एग्जांपल देंगे वो। हम ऐसे ही तो पर्सन को, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ऐसे ग्रोथ थोड़ी हो जाएगा। आप इंसान गलत चूज कर रहे हैं, आपकी चॉइस गलत है और आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर। लीड बाय एग्जांपल, लीडर का फुल फॉर्म में सबसे पहला एल जो आता है
उसका मतलब ही होता है लीड बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू लीड करना। अगर हम गांव के लीडर हैं, हम ऐसा कार्य करेंगे ताकि जो आगे वाला जनरेशन वो भी ऐसा करे। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो पा रहा। दूसरा ई फॉर होता है एजुकेशन। ई फॉर होता है एजुकेशन। ए फॉर एजुकेशन, जो ऐसा पर्सन हो जो एजुकेट हो, ना कि शराबी हो जिसे खुद का ही पता ना हो। जो एजुकेट हो, अगर एजुकेट नहीं है तो समझदार भी होना चाहिए, जिसको मैच्योर बोलते हैं। 12th किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन, जिनके पास एजुकेशन हो। एजुकेशन का मतलब ही होता है 1 से लेके 12th, उनके बाद क्वालिफिकेशन होता है। ये बातें कई लोगों को पता नहीं होती है। एजुकेशन तो कई इंसान तो ये समझ लेते हैं बीए, बीएससी, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां वो एजुकेटेड नहीं। 1 से लेके 12 तक ही एजुकेशन होती है, बाकी तो क्वालिफिकेशन होती है। तो एजुकेशन जिनके पास हो। ए फॉर होता है अचीवमेंट, जिनके पास अचीवमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो। आपको पता होगा बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के एक महिला को अचीवमेंट दिया था सरकार के थ्रू, क्योंकि वो एक गांव का मुखिया था और वो गांव में ऐसी कार्य करती है वो महिला कि उसको गवर्नमेंट के थ्रू अचीवमेंट दिया जाता है। अचीवमेंट वो वाली नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जिसके पास अचीवमेंट हो, यानी आप कह सकते हैं जिनकी अच्छी फेस वैल्यू हो। ए फॉर अचीवमेंट। डायरेक्शनशिप, जिनको डायरेक्शनशिप आता हो, यानी जिनको डायरेक्शन देना आता हो। जैसे हम गांव में कुछ हो जाता है तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? गांव के मुखिया सरपंच, उन्हीं के पास तो जाते हैं। लेकिन उनको डायरेक्शन देना ही नहीं आता हो, सही दिशा दिखाना नहीं आता हो, हम उस पर्सन के पास चले जाएं, क्या होगा फिर? थोड़ी सी चोट लगे थे लेकिन उसने डायरेक्शन गलत दे दिया, हो सकता है मर्डर भी हो जाए। जिनको डायरेक्शन सिर्फ आता हो, जिस पर्सन को डायरेक्शन करना आता हो या दिशा दिखाना आता हो, आप कह सकते हैं वही एक लीडर होता है। ई फॉर होता है एनवायरमेंट टू ऑल। एनवायरमेंट टू ऑल, पूरे एनवायरमेंट को देखना आता हो। जैसे हर एक इंसान का एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। अगर गांव में है तो गांव का एक लीडर होगा, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का एक लीडर होगा, स्टेट है तो स्टेट का एक लीडर होगा, और कंट्री है तो कंट्री का भी एक लीडर होगा, जो पूरे एनवायरमेंट को देखता हो, जिनको पूरे एनवायरमेंट देखना आता हो। आर फॉर होता है रीजन। रीजन, कोई भी काम करता है या कोई भी काम करना चाहता है, उनके पीछे कोई रीजन होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्या ये काम मेरे लिए सही होगा, क्या ये काम पब्लिक को पसंद आएगी, वही होता है आर फॉर रीजन। ये होता है लीडर का फुल फॉर्म। एल फॉर लीड बाय एग्जांपल, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर अचीवमेंट, डी फॉर डायरेक्शन, और ई फॉर होता है एनवायरमेंट टू ऑल, आर फॉर रीजन। कोई भी काम करने का पीछे क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए, क्यों, एक रीजन होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए। अब एनवायरमेंट में कोई समस्या चल रही है लेकिन हमारे लीडर जो वो सो रहे हैं। एनवायरमेंट में समस्या
चल रही है और वो क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे, दोस्तों के साथ मौज कर रहे हैं, वो लीडर। और बॉस का मतलब होता है, बॉस का मतलब होता है ये होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कल शायद तुम ना दिखोगे, जिनको बोलते हैं गुंडागिर्दी, वो होता है बॉस। वो कोई एग्जाम्पल देके समझाता नहीं है, वो कुछ कहता नहीं, वो डायरेक्ट ऑर्डर करता है, ऑर्डर देता वो, उसी को बॉस कहते हैं। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब में क्या होता है, लीडर होता है, बॉस होता है? नहीं, उसमें कोई लीडर नहीं होता है, उसमें बॉस होता है। जॉब, आपको जॉब समझाता हूं, GOB, जॉब एक होता है, इसका उल्टा होता है बोझ। क्या होता है? बोझ, राइट, बोझ। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए, ज्वाइंट अदर बिजनेस, या फिर जूस ऑफ बॉडी, आपके बॉडी का जो जूस पीते हैं, आपने कई सारे जूस पिए होंगे, लेकिन बॉडी का जूस पिया है? बॉडी का जूस, यानी आपका जो खून पीता है, वो कौन पीता है? बॉस पीता है, उसी को कहते हैं बॉस। आपके पीछे पड़े जाना। बाकी जो आपके लीडर, अगर वो लीडर आपको लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी गलतियों से लीड करें। एक्सेप्टेड योर, कोई भी आप रॉन्ग काम कर रहे हैं, कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं, आप उनसे सीख जाइए। लेकिन आज मैं गया, गांव गया था, अभी कुछ दिन पहले मैं गांव गया हुआ था, शादी में, सिस्टर की शादी थी, तो उसमें मैं गया था। जब मैं गांव गया तो गांव में एक दुकान पे मैं बैठा था, वहां कुछ लड़के बैठे थे, दोस्त यार, तो उसमें मुझे बुलाया गया, तो मैं वहां पे बैठा। बैठने के बाद एक लड़का बोल रहा है कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो ऑर्डर किया उसने। ऑर्डर जैसे किया तो ऑर्डर, जिसकी बिल होनी थी, जिसकी बिल जो होती है गवर्नमेंट से, अगर आरसी से चेक किया जाए तो वो बिल बनती है 85। अब मैंने क्या ऑर्डर किया था वो भी बताएंगे। 85 बनती है आरसी से, जो गवर्नमेंट जो होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 85, लेकिन उसने हमसे लिया 110, यानी 110 रुपए लिया। अब यहां पे हम अगर चाहते तो उससे आर्गुमेंट कर सकते थे, आर्गुमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने देखा, अगर मैं इनसे आर्गुमेंट करता हूं, हो सकता है वो हमें ही लीड करो दे। कुछ लीड ऐसे भी कर देते लोग। 85 बिल बन रहा था, अगर मैं चाहता उनसे आर्गुमेंट करके, आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी लाइसेंस होती है। जैसे आपके दुकान है, दुकान में आप खाने वाली सामान यूज करते थे, क्या होता है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। मैं उनसे लाइसेंस भी मांग सकता था, आरसी नंबर भी मांग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? रॉन्ग है, वो हमें लीड कर देते। फिर मैंने क्या किया था ऑर्डर, एक माजा था, लड़कों ने बोला कि माजा खरीद लेते हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट 2 लीटर्स की आती है, हाँ 2 लीटर्स थी। तो मैंने जब ऑर्डर किया तो उसने दिया और उसका बिल बन गया 110। ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ख इंसान से मांग रहा हूं। तो मैंने उसको बताया कि आपकी जो चार्जेस बनता है आरसी में, मैंने वहीं पे चेक कर लिया था फोन में कि इसकी जो गवर्नमेंट प्राइस है वो कितनी है, तो 85 आया था।
85 हो रही है, तो आप 90 ले लो, 100 ले लो, लेकिन 110 मैंने 100 कर दिया था, फिर मैंने 10 अलग से भी किया। कुछ लोग, और वो हमें उल्टा ज्ञान दे रहे थे, हमें उल्टा ज्ञान, हमें एग्जाम्पल की तरह समझा रहे थे कि फ्रिज का पैसा लगता है, फ्रिज का चार्ज, जो कोल्ड ड्रिंक थी, तो उस कोल्ड ड्रिंक को तो गर्म कोई नहीं पीता ना, फ्रिज में तो यूज करेंगे ना भाई। तो कह रहा फ्रिज का भी चार्ज लगता है, तुम दुकान का भी चार्ज ले लो हमसे, दुकान भी खोला है, हम ही से ले लो चार्ज। तो हमें एग्जाम्पल देके समझाने लगे। वहां से भी मैंने बहुत अच्छी चीजें सीखा, बहुत अच्छी चीज मैंने वहां से भी सीखा, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और हमें ही उल्टा वो कह रहे थे इंग्लिश मैन, यानी अंग्रेज मैन। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते, और मैंने वहां से भी सीख लिया। मैंने, जबकि मैं उसका क्या था, कस्टमर, क्योंकि मैंने उनसे परचेस किया था, मैंने वो परचेस किया था भाई, वो मैंने कोल्ड ड्रिंक परचेस किया था। वो हमें एग्जांपल देके समझाने लगे कि फ्रिज, हम तो ये कहने वाले थे कि दुकान का भी किराया हम ही दें क्या, लेकिन नहीं, आर्गुमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो गांव के थे और हम भी उसी गांव के रहने वाले। ऐसे होते हैं, सेम कुछ लीडर्स ही ऐसे होते हैं जिसे हम चूज करते हैं।